हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का टॉपिक है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है वो 12th क्लास के फिजिक्स का है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने बता रखा है कि किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। तो उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को अभी जो बतलाने वाले हैं वो मोशनल के रूप में बतलाने वाले हैं। यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उससे रिलेटेड बतलाने वाले हैं। तो जल्द से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे फर्स्ट बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब देखो टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे कि मोशनल ईएमएफ जो होती है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं या फिर कैसा होता है या फिर किस तरीके से ये क्रिएट होती है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। अब देखिए ये लॉरेंज फोर्स की बात यहाँ पे आएगी, जो किस तरीके से आएगी वो भी बताएंगे। और मैंने जो पीछे वाले चैप्टर है उसमें लॉरेंज फोर्स पढ़ा रखा है। अब देखिए, तो मोशनल ईएमएफ में सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेनी है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर वायर या तो किसी कंडक्टर रड को मोशन करवानी है। और वो इस तरीके से करवानी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है उसको क्रॉस करे, कट करे। ठीक है, ऐसा मोशन करवाना है। या तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करे या तो मैग्नेटिक फील्ड की जो कंपोनेंट ली जाएगी उसको कट करे। तो यहां पे देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इस क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। और यहां पे हमने एक कंडक्टर ले रखा है। ये देखिए कंडक्टर मैंने लिया और इस कंडक्टर का लेंथ है और ये लेंथ एल है और ये मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से ऐसे। तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इसको कट कर रहा है। अब देखिए होता क्या है इसमें, ये जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जब कंडक्टर मोशन करता है v वेलोसिटी से तो इसमें जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू या तो रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि चार्ज मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स होती है। और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स जो होती है वो लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, और यहां पे फॉर्मूला होती है एफ एम, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगा, जिसको ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला में एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया, लेकिन यहां पे फॉर्मूला लगा दिया। अब समझनी है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंसीडर कर लिया मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा उसकी फॉर्मूला क्यू भी साइन थीटा है। लेकिन अब सबसे पहले क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्यू का जो वैल्यू होगा वो तो ई होगा, लेकिन कैसा, नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड हम देते हैं। और यहां से भी बी और ये होगा साइन 90 डिग्री। ये हो गया एफ एम, यानी एफ एम दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ई भी बी आया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसकी मैग्नीट्यूड मैंने लिया बट नेचर होगी, डायरेक्शन होगी। तो वो डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर
थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होल्ड करनी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर, मोशन के डायरेक्शन में यानी इलेक्ट्रॉन की जो बोल सकते हैं यहां पे, सॉरी यहां पर देखो क्या हो जाएगा कि जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, तो यहां इलेक्ट्रॉन ही बोली, इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन को मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स इंडिकेट करेगा। फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर यानी फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, मोशन इधर है, फोर्स अपवर्ड होनी चाहिए बट पॉजिटिव चार्ज पे अपवर्ड होगा, बट इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड होगा, तो यहां पे डाउनवर्ड, ये होगा डाउनवर्ड, तो यहां पे एफएम किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अब इलेक्ट्रॉन नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ये इंड कैसा नेचर का हो गया, नेगेटिव नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जो है से आने लगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया और इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, यानी इसको बोला जाएगा हायर पोटेंशियल इंड और इसको बोला जाएगा लोअर पोटेंशियल इंड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन आते गया तो यहां नेगेटिव इंक्रीज करते गया और यहां पॉजिटिव इंक्रीज करते गया, यानी फील्ड इंक्रीज करते गया, तो ये फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगी और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का, और इस पे जो फोर्स होती है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगी नेगेटिव पे वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फील्ड इंक्रीज करता जाएगा, मतलब ई इंक्रीज करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट उसकी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब जो है से प्लस माइनस और ज्यादा क्रिएट नहीं होगा इंड पे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स E इंटू ई होगा और ये इक्वेशन सेकेंड होगी। यही दोनों मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रिजल्टिंग वैल्यू देता है वही है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। यहां पर ओनली मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रही है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन कर रही, तो वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही है, इलेक्ट्रिक नहीं है, तो भी लॉरेंज फोर्स ही होगा। तो यहां पर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, स्टॉप हो गया यहां पर, तो यहां पर नेट फोर्स जीरो जैसे ही हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो गया, तो यहां पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या लिखूंगा, सेकेंड, यानी जब दोनों इक्वल हो जाएगा, बैलेंस में इलेक्ट्रॉन हो गया, रुक गया, इसका मतलब दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। अब यहां पर इसको लिखूंगा E इंटू ई और इसको लिखूंगा E भी बी, और यहां से अब क्या करोगे, E और E बर्बाद हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों साइड है, सो E इज इक्वल टू यहां पर लिखूंगा भी बी, हो गया ऐसा। बट मुझे पोटेंशियल चाहिए, मुझे ईएमएफ चाहिए जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, तो यहां पे ऐसा करता हूं, इन दोनों के बीच यानी बिटवीन जो लोकेशन है वो कितना है, एल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, तो यहां पर यदि फॉर्मूला लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर दे देता हूं, इसका मोड लगा दूंगा,
तो डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा E डेल्टा R cos 0 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, सेम डायरेक्शन ले। अब देखो तो यहां से ऐसा मैंने दे दिया, ठीक है। या तो यदि चाहोगे कि इसको जो है से ये फार्मूला नहीं लगावे, हम फार्मूला लगा दें इसको, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो डेल्टा V ही क्या है, ईएमएफ है, ईएमएफ है, और इज इक्वल टू यहां पर क्या लोगे, देखो माइनस E डेल्टा आर एल होगा। तो देखिए हाइयर पोटेंशियल ये है और लोअर पोटेंशियल ये है, हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लीजिए अपोजिट में, तो cos 180 1 हो जाएगा, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, तो ईएमएफ E इज इक्वल टू सिर्फ EL आएगा, E का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू BVL, यही तो EMF आया। और इसी को लिख सकते हो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन छोटा पार्ट के लिए VB, V क्रॉस B और डॉट यहां पे DL, ठीक है। या तो इसी को ऐसे लिखते हैं ना E डॉट DL, क्योंकि V क्रॉस B जो होता है E होता है, ये हो गया। यहां पे जब हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो ऐसा सेल की तरह बिहेव करेगा ये, कौन, ये रड, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में जब मूवमेंट करेगा। तो यदि इस एंड और इस एंड से क्लोज लूप बनाया जाएगा तो सर्किट में करंट पास होने लगेगा इस केस में, ऐसा मैंने दे दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू ईएमएफ हुई जो कितना आया, तो BVL आया। चलते हैं आगे की तरफ, अब कुछ एग्जांपल्स इसमें देते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे मैंने एक रड ले रखा है और इस रड का लेंथ L है और ये V वेलोसिटी से इस साइड में जा रहा है। तो अब बात आती है कि इसकी दो कंपोनेंट होगी वेलोसिटी, एक वेलोसिटी का यहां पर देखिए इधर V है, तो इधर होगा V cos थीटा और ये होगा परपेंडिकुलर V sin थीटा। तो V sin थीटा लें और ऐसे मोशन करवाएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, बट V cos थीटा लें जो लेंथ के अलोंग है, रड को ऐसे ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि रीजन जो है कौन बन रहा, कौन सा वेलोसिटी, V sin थीटा बन रहा। V cos थीटा के अकॉर्डिंग चलोगे तब तो कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो ईएमएफ नहीं होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो यहां से कट कौन कर रहा है, V sin थीटा। तो यहां पर ईएमएफ B कौन सा, परपेंडिकुलर वाला लेना है, लेंथ के परपेंडिकुलर, BVL। परपेंडिकुलर कौन है, V sin थीटा, तो B और V sin थीटा लूंगा, L लूंगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू BVL sin थीटा हो, ईएमएफ आ गया। अब देखिए यहां पर ईएमएफ क्या होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो रड जा रहा है वो रड के लॉन्ग वेलोसिटी है, लेंथ के लॉन्ग, जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी जीरो हो रहा है, यानी भी परपेंडिकुलर क्या है, जीरो है, जो मैग्नेटिक फील्ड को कट ही नहीं करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेगा, दैट मींस ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। तो इस केस में ईएमएफ जीरो बोलना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो। जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड में वेलोसिटी है रड का, तो ऐसे देखो फिंगर्स जो है उसी के डायरेक्शन में फील्ड है,
यदि कोई ऐसे जाके कट करता है इसको, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और इसी के अलोंग ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगी। सेम प्रोसेस अर्थ के साथ लीजिए। अर्थ की दो कंपोनेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। यदि कोई पर्सन ईस्ट टू वेस्ट या तो वेस्ट टू ईस्ट मोशन करे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में होती है उसको वो कट करता है, ठीक है, मोशन के ड्यूरिंग। तो उसके हेड और ये जो फुट है उन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। एक दूसरा है, यदि कोई हॉरिजॉन्टल रड रखें और वो हॉरिजॉन्टल रड उसके वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करे, तो वहां भी क्या होगा, उसके एंड के बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। सेम प्रोसेस होता है ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उसे एक रड से अटैच किया जाता है, दो व्हील को, इधर और इधर वाले को। तो जब ट्रेन मूव करती है ट्रैक पे तो वर्टिकल कंपोनेंट जो अर्थ होती है उसको कट करती है, हॉरिजॉन्टल को कट नहीं करती है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट को ही कट करेगा तो इन दोनों एंड के बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, जो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला केस है, मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड है। चलिए ये बातें तो क्लियर हुआ। अब जो है से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए अब है यहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स जी का सबसे पहले मैंने लेफ्ट रूल बताया पहले ही पीछे चैप्टर में, वहां पे मैंने बताया कि फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग यदि लेफ्ट हैंड के थ्री फिंगर को म्यूचुअली होल्ड करें, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिड फिंगर या तो मूविंग चार्ज का डायरेक्शन या तो करंट का डायरेक्शन, तो इस पे फोर्स, थंब जो है चार्ज मोशन करेगा तो फोर्स चार्ज पे लगेगा जो डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा, और कंडक्टर में करंट जा रहा है तो ये जो है से कंडक्टर पे फोर्स बतलाएगा। बट यहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की तो ये स्टोरी हुई कि फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा मूविंग चार्ज पे या तो करंट कैरिंग वायर पे, यानी मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये है। बट राइट हैंड यहां पे जो है वो इंड्यूस्ड करंट के लिए है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की हायर पोटेंशियल के लिए। तो यहां पे थ्री फिंगर को लीजिए, इस तरह से हमने थ्री फिंगर को यहां पे ले रखा है, किसका, तो राइट हैंड का। देखिए म्यूचुअली होल्ड किए हैं, ये जो है से फोर फिंगर है, इसको फोर फिंगर बोलते हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कंडक्टर को मोशन करवा रहे हैं उसके जो है से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जो अवेलेबल है उसको इंडिकेट करेगा। यानी फोर फिंगर किसके लिए, इन एक्सटर्नल फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसको इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ये जो यहां पर देख रहे हैं मिडिल फिंगर इसको बोलते हैं, ये तो फोर फिंगर हुआ, और ये है थंब। थंब जो है ये मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर रखा हुआ है उस कंडक्टर की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, उसको कौन इंडिकेट करेगा, तो बोलना है ये थंब करेगा, यानी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। अब बच गया कौन, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर का काम है कि किस डायरेक्शन में करंट पास हो उसको इंडिकेट करेगा, या तो उस रड में किधर हायर पोटेंशियल होगा, यानी वही एचपी इंड ऑफ कंडक्टर, या तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कौन बताएगा, मिडिल फिंगर। तो इस तरीके से हमें जो है से राइट हैंड लेनी है, राइट हैंड के थ्री फिंगर, मिडिल थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली होल्ड करनी है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब रखे हुए हैं एक्सटर्नल जिसमें कंडक्टर को मोशन करवाने वाले उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। थंब जो है मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो क्या करेगा, मिडिल फिंगर जो है इंड्यूस्ड करंट जो होगी उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
चलिए अब ये तो हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए 1 नंबर में सबसे पहले यहां पर फिगर दे रखा है और बोला गया एचपी इंड। एचपी इंड मतलब हायर पोटेंशियल वाला इंड। तो सबसे पहले तो देखिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में रड जा रहा है, मतलब रड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि रड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ही नहीं, तो रिप्रेजेंट कहां से होगा? रिप्रेजेंटेशन कैसे बताया जाएगा कि हायर पोटेंशियल इंड ए है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी। मतलब यहां पर सिंपल बोलना है नो ईएमएफ, दैट मीन्स ईएमएफ इज इक्वल टू 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए रड है और इसका हायर पोटेंशियल इंडिकेट कर दिया गया कि ए है, तो बोला डायरेक्शन ऑफ बी, क्योंकि मोशन तो बतला रखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी? राइट हैंड, याद रहे। और इसमें जो हायर पोटेंशियल है उस साइड के तरफ और मोशन के तरफ, इन दोनों का काम है, तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। सबसे पहले मोशन रड का किधर है? डाउनवर्ड, थंब को डाउनवर्ड लाइए। हायर पोटेंशियल की तरफ मिडिल फिंगर को इंडिकेट कर दिया। फोर फिंगर अपने आप बता रहा है किधर की तरफ? बाहर की तरफ, आउटसाइड। आउटसाइड प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड, तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो आउटसाइड होगा इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, डॉट डॉट डॉट। यानी ये हो गया डॉट, फील्ड हो गई बी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा? आउटवर्ड। किधर होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। अब देखिए यहां से डायरेक्शन ऑफ बी फिर बोला गया है, इधर है वेलोसिटी, ये है हायर पोटेंशियल। फिर वही काम करो, राइट हैंड लावो। मोशन के डायरेक्शन किधर है? इधर है, थंब इधर बताओ, ऊपर हायर पोटेंशियल, तो फिंगर देखिए अपने आप अंदर जा रहा, हायर पोटेंशियल मिडिल फिंगर, मोशन का डायरेक्शन थंब, तो फिंगर अंदर जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा वो इनवर्ड मिलेगा, यानी इस तरीके से, यानी बी हो गया जो ये हो गया क्रॉस, यानी इनवर्ड, यानी परपेंडिकुलर हो गया टू प्लेन लेनी है मुझे, और किधर लेनी है? तो इनवर्ड लेनी हो गया, ऐसा मैंने दे रखा है। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब यहां पे दे रखा है सोर्स वायर है पी क्यू, यानी इसी में करंट है, यही मैग्नेटिक फील्ड बतलाएगा, ठीक है। और यहां पर एक रड रखे हैं जो इस तरह से मोशन कर रहा, तो बोला गया डायरेक्शन ऑफ आई इन पी क्यू वायर यहां पर दे रखा है। फिर लाइए राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग्स जी का। तो मोशन किधर हो रहा है? मोशन के डायरेक्शन में हमको थंब लाना है, तो इधर के तरफ है, इधर इधर, ये जो है से इंडिकेट करेगा हायर पोटेंशियल नीचे। तो ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या दे रखा है? आउटसाइड इंडिकेट कर रहा, मतलब यहां पर ये प्रोसेस तभी होगा, ये हायर पोटेंशियल तभी होगा जब फील्ड आउटसाइड होगा। तो फील्ड ये आउटसाइड, यानी ये जो वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि यहां पे जो फील्ड होगी डेवलप, यानी वो किधर होगी? आउटसाइड। तो फ्लेमिंग्स सॉरी मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल लगाइए कि कोई भी कंडक्टर वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं, और ये जो कर्ल फिंगर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहां पे देखिए बाहर के तरफ,
तो थंब इस डायरेक्शन में, यानी इसमें जो करंट होगी वो Q टू P होगी, यानी I की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, Q टू P होगी। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से पूछा जा रहा है लोअर इंड, ठीक है, लोअर इंड। तो ऐसा करते हैं कि M इसको इंडिकेट कर दो, इसको N इंडिकेट कर दो। यहां पे ये जो है M है और यहां पर N है। अब कौन है जो लोअर इंड होगा, तो फिर राइट हैंड थंब रूल लीजिए, फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड ले लिया मैंने, इनवर्ड। थंब को मोशन के डायरेक्शन, तो फिंगर अपवर्ड है, यानी ए वाला पॉइंट जो होगा वो हाइयर पोटेंशियल होगा और ये वाला पॉइंट होगा लोअर पोटेंशियल। तो हमें बोला गया लोअर पोटेंशियल, यानी यहां पे लोअर पोटेंशियल इंड, दैट मींस कौन सा, एन इंड। कौन सा इंड, एन इंड होगा। मैटर क्लोज। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कंडक्टर रॉड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई रड है जो रोटेट कर रहा है और उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ बदला है। यानी सिंपल में देखिए, कहीं भी मूवमेंट हो रड का और वो रड यदि मैग्नेटिक फील्ड को कट करे तो डेफिनेट है कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पे रड को मूवमेंट कराना है ऐसा कि वो रोटेट करे, ठीक है। तो कंसीडर मैंने किया सबसे पहले यहां पर कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक, यहां पर मैंने फील्ड ले रखा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रड ले रखा है। देखिए ये रड ले रखा है और ये रड जो है देखिए इस पॉइंट के सराउंडिंग घूमेगा, यानी ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, कितना से, ओमेगा से। एक्सिस कहां से है, यहां से ऐसे, ऐसे एक्सिस है। अब यहां पर बात ये आती है कि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ एल है, तो इसका जब रोटेशन होगी तो एवरी पार्ट अलग अलग रेडियस बनाएगा सेंटर से। तो ऑल पार्ट की जो बात करें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी। तो v जब चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ चेंज होगा हर पार्ट का, माने एवरी जो स्मॉल स्मॉल पार्ट कट करें। तो ऐसा करते हैं, एक स्मॉल पार्ट कट कर लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, एक स्मॉल पार्ट हमने कट किया और ये पार्ट जो है वो dx है, इसकी लोकेशन x है, इसकी वेलोसिटी v है। इसी पार्ट में, इसी एलिमेंट में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 4 dx एलिमेंट, और dx एलिमेंट में जो वेलोसिटी है v है, तो इसका ईएमएफ de होगा, ये होगा b भी dx, b भी dx हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ de, तो b रहने दीजिए, v की वैल्यू पुट कीजिए, v जो होगी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू होगी ओमेगा x, यानी ये हो जाएगा ओमेगा x dx होगा। हो गया ऐसा। अब यहां से मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन de होगी, b ओमेगा कांस्टेंट है, आउट हो जाएगी, x पे पावर 1 होगा और ये dx होगा, स्टार्टिंग होगा 0 और 2l जाएगा,
यानी लोअर लिमिट, और ये होगा अपर लिमिट। डी का इंटीग्रेशन ई होगा और ये होगा बी ओमेगा, और x पे पावर 1 है तो x पे पावर 2 होगी बाई 2 होगी, और ये 0 टू L होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से EMF E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो गया। तो इस रड के इस इंड और इस इंड के बिटवीन निकल गया। अब इसमें यदि ऐसा रोटेट कर रहा और इन दोनों इंड के बिटवीन कोई मतलब वायर क्लोज माने अटैच कर दे, सर्किट क्लोज कर दे, तो वो क्या होगा, करंट पास होने लगे। तो यहां पे ऐसा, लेकिन देखिए फील्ड अंदर है, मोशन अपवर्ड है, ऐसे देखो इस पार्ट का, तो इधर, तो ये होगा हायर पोटेंशियल बन जाएगा, और ये वाला इंड लोअर पोटेंशियल बन जाएगा। सेम सिचुएशन आएगा कि यदि यहां पे हमने एक साइकिल का व्हील लिया और इस साइकिल के व्हील का ये सेंटर है और ये बहुत सारा इसका स्पोक दे रखा है, रड टाइप का है, और इसको इस तरीके से रोटेट करवाया जा रहा है ओमेगा से, वो भी कहां, तो मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देखिए को कट करेगा कौन, ये स्पोक। सभी स्पोक किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस सेंटर और इस रिम के किसी भी, या तो पेरिफेरी बोलिए या तो सरकमफ्रेंस बोलिए, उसके किसी भी पॉइंट और सेंटर की बात करें, पॉइंट जो ईएमएफ होगी वो डायरेक्ट होगा ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, यानी एल के जगह पे आर मान लेता हूं, रेडियस मान लेता हूं, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बिटवीन यदि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दे तो मिनिमम वोल्टेज क्रिएट करेगा, हाई वोल्टेज नहीं रहेगा, थोड़ा सा वोल्टेज रहेगा लेकिन क्रिएट होगी। और जितना स्पीड इंक्रीज करेंगे उतना जो है से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी उसकी अमाउंट भी इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से रोटेशन से रिलेटेड देखने को मिलता है। अब यहां पे देखिए, अब आता है फैराडे कॉपर डिस्क जनरेटर बेस्ड ऑन डायनेमिक ईएमआई। अभी मैंने बोला कि ये रड रोटेट करेगा, तो एक प्रकार का रोटेशन कर रहा है, डायनेमिक प्रोसेस है रड का। रड 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 सब ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐड कर दें तो ये पूरी तरीके से फुल हो जाएगा कंप्लीटली, तो वो भी एक डिस्क की तरह लगेगा, यानी वो भी एक डिस्क की तरह लगेगा। तो इसके इस सेंटर, डिस्क के सेंटर और ये जो पेरिफेरी है यानी रिम पॉइंट है, उसके बिटवीन क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी, ईएमएफ होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे हमने डिस्क लिया और इस डिस्क की बात की गई, ये देखो डिस्क का सेंटर है और ये डिस्क का रेडियस है, और यहां से इस डिस्क से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस करवाएं मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करवाएं, ये ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो इस सेंटर और इस रिम पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज जनरेट होगा, वही तो है यहां जनरेटर का रूप, जनरेटर का फॉर्म डिस्क जनरेटर, ठीक है। और यहां भी क्या होगी ईएमएफ, तो 1/2 होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इतना ही इक्विवेलेंट होगी। अब देखिए आगे, मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए कंडक्टर मोशन कर रहा है, उससे रिलेटेड हमको देखनी है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने
रेल रोड ट्रैक बना दिया। ये रेल रोड ट्रैक है और इधर से ऐसे क्लोज किया जो रेसिस्टेंस आ रहे हैं, और इस रेल रोड जो ट्रैक है इसके बिटवीन जो गैप है उस लेंथ एल है, और इसी पे एक रड है, यहां पे ये रोड है, कंडक्टर रड। और यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इस प्लेन में, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब देखो इस कंडक्टर रड को भी वेलोसिटी से मूवमेंट करवाया जाता है, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूवमेंट करवाएं, और जैसे ही भी वेलोसिटी से मूवमेंट कराएंगे तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स देना पड़ेगा, तभी ये मूवमेंट करेगा। या तो भी वेलोसिटी देकर इसको ड्रॉप कर दीजिए, माने रिमूव कर लीजिए फोर्स, ये मोशन करेगा। तो मोशन जैसे ही स्टार्ट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करना शुरू कर दी, तो इसमें क्या हो जाएगी, तुरंत देखिए फील्ड राइट हैंड रूल लीजिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। फील्ड इनसाइड, मोशन इधर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, यहां पर हायर पोटेंशियल, और ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके अकॉर्डिंग तो करंट तो इस डायरेक्शन में हो गया ऐसा, क्योंकि ये जो है एक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर देखिए ये रेसिस्टेंस आ रहा है, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, ये क्लोज कर लीजिए, ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी भी एल होगा, ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी भी एल दे दिया गया, हो गया ऐसा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी भी एल कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर ईएमएफ E इज इक्वल टू बी भी एल ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलरली जा रहा है, 90 डिग्री पे कट करते हुए जा रहा है। तो यहां पर इसको बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब देखो आई निकालता हूं, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आई इज इक्वल टू ई का वैल्यू बी भी एल बाई आर, तो ये क्या हो गया, यहां पे हो गया इंड्यूस्ड करंट। अब यहां पर इसकी बात करते हैं, जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है, ठीक है, वो क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो करंट है वो भी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हो गया। अब देखो किसी भी वायर में करंट जब फ्लो करने लगती है यहां पे, और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमें लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो ये जो है से थंब अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है एफएम, वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे एफएम आई एल बी साइन थीटा। तो आई रहने दो, या तो आई के प्लेस पे मैं लिखूंगा बी भी एल बाई आर इंटू एल बी साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री, साइन 91,
सो एफ एम इज इक्वल टू बी भी, एल है और ए, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी और बाई आर होगी। ऐसा मैंने दे रखा है। देखो ये फार्मूला हो गया। अब यहां से मैग्नेटिक फोर्स तो ये होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे क्या है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि देखो इसका मोशन इस तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, मोशन को डिक्रीज करवाएगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि करंट ऐसा फ्लो करेगा कि जिससे वो क्रिएट हो रहा है उसी को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसा मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट माने इस पे अप्लाई हुआ कि इसके वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज करवा रहा है, रिटार्डेशन लगा रहा है। रिटार्डेशन की फॉर्मूला बोला जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बाई मास। बट इसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी एजेंट के द्वारा। एजेंट अप्लाई करेगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करेगा। इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल होगी। यानी यहां पर लिखेंगे फोर भी कांस्टेंट, यानी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, जो कितना आएगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी और बाई आर होगी। यहां पे ऐसा देखने को मिलेगा। ये हो गया। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, अब आता है पावर। तो यहां पे पावर की बात करूं तो यहां पर एक होता है मैकेनिकल पावर, तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और डॉट भी होगा। दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो यहां से पीएम एफ एक्सटर्नल डॉट, तो एफ डॉट भी यानी एफ भी कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो कॉस 0 डिग्री अप्लाई होगी। तो एफ एक्सटर्नल भी कॉस 0 डिग्री, यानी यहां पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा पीएम मैकेनिकल पावर, तो ये होगा एफ 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 एक्सटर्नल, तो कितना होगा, देखो मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर, भी मल्टीपल हो जाएगा इसमें, और ये बाई आर होगा कॉस 0 1। देखिए इस तरीके से, तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोनों जो है, फोर्स जो है वो क्या है, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बट यहां पर मैकेनिकल जो पावर है वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो गया मैकेनिकल पावर, ठीक है, मैकेनिकल पावर। और एक आता है जिसको बोलते हैं थर्मल पावर, पी थर्मल, तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर देखिए आई का स्क्वायर जब लिखोगे, देखिए तो आई की वैल्यू आया है बी भी एल बाई आर, स्क्वायर होगा स्क्वायर होगा स्क्वायर होगा सभी का, बी स्क्वायर भी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर आर कैंसिल, तो यहां से पी थर्मल यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर और बाई आर होगा। यानी क्या देखने को मिला, यहां पर इक्वल देखने को मिला, ठीक है, कौन, मैकेनिकल पावर और थर्मल पावर। यानी पावर जो है वो क्या है, यहां पर वैरीज है किसका, तो भी स्क्वायर का, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर का, हो गया। तो ये हो गया यहां पर फार्मूला इससे रिलेटेड। अब देखो इससे रिलेटेड आगे बात मैं करता हूं। फिगर देख रहे हैं, फिगर में ये दिखाया जा रहा है कि ये सर्किट है,
यानी एक रड रखा हुआ रेल रोड पे, ट्रैक पे, और उस पे क्या है, वो रड जो है v वेलोसिटी यानी 2 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, जहां मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला दे रखा है। अब यहां पर बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फार्मूला होती है BVL। तो B का वैल्यू दे रखा है 0.15, ठीक है। V का वेलोसिटी 2 है। ये सभी SI में है, बट जो L है, जो इस रड का लेंथ है, वो 50 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा। तो यहां से 0.5 यानी हाफ इंटू 2 तो 1, तो ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा 0.15 वोल्ट। यहां पे ईएमएफ मिल गया। ये चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई, ऐसा दे दिया गया, फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड में आते हैं, करंट निकालने। तो आई फाइंड करेंगे, तो E बाई आर आएगा। तो E बाई आर करूंगा जब, तो E का वैल्यू 0.15 है, और बाई आर ले लूंगा तो R की वैल्यू 3, कैंसिल आउट कीजिए, I का वैल्यू 0.5, सॉरी 0.05, ठीक है। तो ये इतना एम्पियर आ जाएगा, करंट निकल गया। ओके, अब क्या निकालनी, ये निकालनी है एक्सटर्नल फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि इतना वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। तो जितना इस पर मैग्नेटिक फोर्स होगी, उतना ही जो है से अप्लाई करते रहनी है। तो यहां पे थर्ड नंबर, मैग्नेटिक फोर्स Fm क्या होता है, ILB होता है। I की वैल्यू 0.05 इंटू L की वैल्यू यहां पे 0.5 इंटू 0.15 अप्लाई कर दीजिए, हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए, कैंसिल आउट करते हैं ये, कि यदि यहां से पॉइंट हटा दे तो 100, यहां से पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 10, यहां से पॉइंट हटा दे तो हो जाएगा 100। तो Fm जो आएगी वो आएगी 5 और इंटू 15, 2010 तो 50 ऊपर चला जाएगा, -5 न्यूटन हो जाएगा। इतना मैग्नेटिक फोर्स आया, दैट मीन्स यही क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स भी होगा। इसी को एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मेंटेन करना, तो जितना बैक साइड मैग्नेटिक लगेगा उतना एक्सटर्नल लगाना होगा। इतना इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन होगा, सेम, ठीक है। अब क्या बात बोला है, थर्मल पावर बतलानी है। तो थर्मल पावर जो होगी वो I² होगी। तो I² दैट मीन्स ये, और R की वैल्यू सर्किट में इतना है 3। तो यहां पर लिख सकते हैं 4 नंबर में P थर्मल जो I² होगी, I का वैल्यू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 3, यही तो होगा। देखो, इसका स्क्वायर कर दिया और रेसिस्टेंस का वैल्यू लगा दिया, इतना वाट में आएगा। तो 00 पॉइंट हटाइए, 00, तो ये क्या हो गया, 25 इंटू 3, 75 इंटू 10⁻⁻4, यही P थर्मल होगा, बट क्या होगा, ये वाट होगा। आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहां पे सवाल सॉल्व हुई और टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है।